6 महीने नहीं बोली, सिर्फ कंटिन्यू 3 महीने तक आपको क्या करना है, लगातार बिजनेस को करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप 3 महीने टिक गए तो स्वामिनी में मैं बोलूंगी कि आप यहाँ पे सालों भी रुकेंगे और लाइफ टाइम भी रुकेंगे और अच्छे से बिजनेस आप करेंगे। क्योंकि वर्किंग जो होती है वो 1-2 महीने में, 1-2 हफ्ते में समझ में नहीं आती है। वो 3 महीने जब आप वर्किंग करेंगे लगातार फोकस से, तो आपको भी एक्चुअल में समझ में आएगा कि आखिर इस वर्क को करना कैसे है। क्योंकि 3 महीने तक आप सोच के देखिए कि अगर 3 महीने तक कोई व्यक्ति अपना पूरा फोकस के साथ अपना 100% पूरा दे रहा है इस बिजनेस में, अगर वो सही से काम करेगा तो क्या लगता है डेवलपमेंट नहीं होगा? 100% होगा। जब मैंने सोमनी स्टार्ट किया था तो इतनी सारी चीजें नहीं थी, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी हमारे लिए, जूम मीटिंग्स नहीं होते थे, है ना। और कई सारे प्रोग्राम भी उस समय पे, क्योंकि कोरोना वोरोना चल रहा था तो भी वो प्रोग्राम भी नहीं अरेंज हो पा रहे थे। लेकिन आज तो अपना सीटीसी ट्रेनिंग रख दिया जाता है, हर महीने अपना सीटीसी ट्रेनिंग होता है, और अभी अपना 31 और 1 तारीख को भी सीटीसी का ट्रेनिंग है। समझ रहे हैं? तो अभी 31 तारीख को और 1 तारीख को अपना सीटीसी ट्रेनिंग है सितंबर में। और दूसरा अपना यहाँ पे डेली डेली जूम मीटिंग हो रही है। तो हमें क्या करना है, जब इतनी सारी चीजें हमें मिल रही है तो 3 महीने तक लगातार हमें वर्किंग को करते रहना है और डेली रूटीन के साथ में वर्किंग को करना है, जो डेली रूटीन में बेसिक चीजें आपको सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर योर बिजनेस। हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? कि हमें अपने कंपनी, आज अपने स्वामी स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन स्टार्ट करने के बारे बाद में पहले सबसे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे आज आपने स्वामी स्टार्ट किया, ठीक है, अब आपने स्वामी स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको पहले सबसे पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। कंपनी की A to Z जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, पूरी कंपनी की प्रोफाइल। नेक्स्ट आता है प्लान। अपनी कंपनी का प्लान के बारे में हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अपने कंपनी में हर एक चीज प्लान के बारे में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर कंपनी इनकम दे रही है तो कैसे दे रही है, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए इस चीज का आपको, ठीक है, कैसे इनकम बांट रही है, ठीक है। और पूरा A to Z, जैसे सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, अवार्ड, रिवॉर्ड, रीपर्चेज, जितनी भी चीजें होती हैं वो चीजें आपको प्लान के अंदर पता होनी चाहिए, कहीं भी भटकना नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में A to Z आपको PDF मिल जाता है। उस PDF में लिखा होता है कि आखिर एक्चुअल में प्रोडक्ट को यूज करना कैसे है। आप समझ रहे हैं? हर एक चीज लिखी होती है प्रोडक्ट का, वहां पे पूरा डिटेल लिखा होता है कि आखिर प्रोडक्ट को आपको सही से यूज करना कैसे है। तो उन प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल में PDF में देख सकते हैं, उसकी जानकारी सही से ले सकते हैं। आपके पास में एक कैटलॉग होना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। आज आपने स्वामी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप फोन से कब तक प्लान दिखाएंगे? और फोन से सामने वाले व्यक्ति को इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता है। जब एक आपके पास एक प्लान फोल्डर रहता है, कैटलॉग होता है, उसको आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो वो आपके कैटलॉग को देखकर ही बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि आप इतने अच्छे तरीके से उसको A to Z सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। और फोन में इंसान क्या करता है, उतना सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन अगर आप लैपटॉप से मीटिंग करते हैं, कैटलॉग से करते हैं, तो उसका एक अच्छा सामने वाले पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो कैटलॉग आपके पास होने चाहिए। और टूल्स, टूल्स का आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब टूल्स में कई सारी चीजें होती हैं। एक टूल्स होता है बेसिक सी चीजें, कि आपके पास एक बैग होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और आपके पास एक अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए। सब चीजें आपके पास में होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। एक दूसरा होता है टूल्स, मतलब आपको स्वामिनी में अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको जरूर बनाना है। जैसे आज आपने स्वामी स्टार्ट कर, आपको सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप अभी रुक जाइए थोड़ा सा। आप सिल्वर से गोल्ड रैंक को अचीव कर लीजिए, और थोड़े ही टाइम के अंदर आप गोल्ड बन जाइए। या फिर स्वामी में अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का, तो अपना पहले सबसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट जरूर बनाएं। क्योंकि अकाउंट बनाने के बाद में आप वहां पे धीरे धीरे चीजें पोस्ट करेंगे तो लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे, आपको वहां से कॉल्स आएंगे। वहां पे तुरंत तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता है कि नहीं तुरंत वहां पे रिजल्ट आने लगे। ओके, तो तुरंत तो इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता है कि तुरंत का तुरंत आपको रिजल्ट आने लगे। लेकिन सोशल मीडिया में आपको क्या करना है, ये सोच के ऐसा नहीं रहना है कि नहीं सोशल मीडिया पे मैं डिपेंड हो जाऊं। आपको डिपेंड नहीं होना है। आपका जो वर्किंग चल रहा है वो वर्किंग आप करते जाइए, ठीक है। आपका जो वर्किंग चल रहा है वो आप क्या करिए, उस पर आप वर्किंग करते जाइए। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लेना है, वहां पे एक्टिविटी बोल के या एक्टिव रह के वहां पे आपको धीरे धीरे चीज पोस्ट करनी है, जिससे आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल डेवलपमेंट होगा और आने वाले थोड़े टाइम के अंदर आपको वहां से कॉल्स और लीड्स भी वहां पे आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका भी आपको टूल्स का जरूर इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट। डेली डेली अपनी लिस्ट को मेंटेन करें, डेली अपनी लिस्ट बनाएं। डेली आपको इन्विटेशन करना है, डेली डेली आपको शो द प्लान करना है।
और डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे आपको ध्यान देना है। ये चीजों में डिटेल में लेकर, डिटेल में सारी चीजें राकेश सर ने और कई सारे जो बिजनेस पार्टनर हैं वो आपको हमेशा लिस्ट के बारे में, लिस्ट कैसे बनाना है, इन्विटेशन कैसे करना है, सो द प्लान कैसे करना है, फॉलोअप एंड क्लोजिंग कैसे करना है, इसकी अलग से पर्सनल बेसिक ट्रेनिंग होती है। तो इन चीजों में आपको क्या करना है, मास्टरी आपको हासिल करनी है। और कभी भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर जब आप 80 लोगों तक ध्यान करेंगे तो 20 आईडी डन होगी, मतलब आप कल मान से 10 को प्लान करेंगे, तब आपके पास में 2 से 1 आईडी आपके पास डन हो जाएगी, 1 से 2 आईडी 3 आईडी आपके पास जरूर आ जाएगी। लेकिन आपको कुछ लोग क्या करते हैं कि एक प्लान किया, 2 प्लान किया, रिजल्ट नहीं आया, बैठ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली 10 15 20 प्लान तो आपको डेली कंटिन्यू करेंगे तो उसी में आपको रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझ के वर्किंग करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मीट मिनिमम 20 पीपल विदाउट विदाउट 90 डेज। आपको बिना कोई एक्सक्यूज दिए हुए, बिना कोई रीजन दिए हुए आपको लगातार, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 से 10 लोगों तक भी अगर आप वर्किंग करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 20 लोगों से ज्यादा हो जाने चाहिए, लेकिन आपसे 20 से कम नहीं होने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि 20 से ज्यादा लोग हो जाने चाहिए चलेगा अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 से 10 लोगों तक आप ट्राई कर सकते हैं। मीट मिनिमम 20 पीपल विदाउट इन 90 डेज तक, बिना रुके, बिना ऐसा डरे, आपको 90 डेज तक कंटिन्यू कमिटमेंट के साथ में क्या करना है, वर्किंग आपको करना है। क्या सो हमने स्टार्ट कर दिया, आपको एक ही फोकस है कि 90 डेज तक मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ निगेटिविटी नहीं लाना है मन में, बस मुझे एक काम करना है, डेली डेली जो यहाँ पे बेसिक बताया जा रहा है वो काम करना है। मिनिमम 20 लोगों से हमें मिलना है, अगर आप फुल टाइम है, अगर पार्ट टाइम है तो 10 से 5 लोगों से आपको डेली आपको मिलना है। ये हमें कब तक करना है, 90 डेज तक कंटिन्यू हमें करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बी इन टच जी विथ योर अपलाइन। आपको अपने अपलाइन के साथ में हमेशा टच में रहना है, उनके साथ हमेशा अपने आपको कनेक्ट करके रखना है। अब कई सारे पार्टनर क्या करते हैं कि अपनी ही बोलते रहते हैं और अपनी ही मनगढ़ंत कहानी जो होती है वो अपलाइन के सामने रखते रहते हैं, और अपलाइन क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, वो चीजें बहुत सारे लोग नहीं समझते और अपलाइन से लड़ाई कर बैठते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए डाउन लाइन तो बहुत सारी आती जाती रहेगी और डाउन लाइन में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे छोड़ेंगे, और आने वाले टाइम पे वो आपकी इस तरह से डाउन लाइन आपके पार्टनर बनेंगे कि आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि कभी सोचा नहीं था कि इसने तो मुझे लाइफ टाइम तक सपोर्ट किया, और मैंने इसका सपोर्ट किया, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करके लाइफ टाइम तक टिके। एक ये होता है। लेकिन एक ये भी होता है कि आज कई सारे जो लोग हैं उनको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा पता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने अपलाइन को हमेशा ईगो दिखा देते हैं। और मैं ये किसी अदरवाइज मेरी बातों को नहीं लीजिएगा, मैं बस इतना सा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी ही टीम में कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि मेरे जो डायरेक्ट में हैं, वो तो ऐसा नहीं करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके ही डाउन में मैंने देखा है, मेरी टीम में जो है, जो मेरे डायरेक्ट हैं, मेरे डायरेक्ट के डाउन में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी ही जो टॉप लीडर है उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या वो जो समझाना चाह रहे होते हैं वो समझना नहीं चाह रहे होते, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। आपके जो अपलाइन है आपको इस तरह से उनसे टच में रहना है, इस तरह से आपको हमेशा एक, अपना बना के रखना है, इस तरह से अपना रिलेशन को मेंटेन करके रखना है कि लाइफ में हमेशा जब भी आपको जरूरत होगी तो कोई आपको सही सलाह देने नहीं आएगा, आपके अपलाइन ही आपको सही सलाह देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप एक चीज ये हमेशा याद रखिए कि आज अगर आपका ग्रोथ हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सही ना सही कहीं ना कहीं सही गाइडेंस की वजह से हो रहा है। और आपके अपलाइन जो आपको गाइडेंस देते हैं तो उसके बदले में आप, ऐसा नहीं होता है कि नहीं आप उनको आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं तो वो अपने अपलाइन को आप पैसे दे देते हैं कि सर आज मेरा 3,000 का पे आउट या 1,500 रुपए का मेरा पे आउट बना है, इसमें से आज हम आपको देते हैं। ऐसा तो आप नहीं करते हैं ना, पे आउट जो बनता है तो वो आपके अकाउंट में पूरा जाता है, उस पैसों का यूज तो आप करते हैं। तो जब सब कुछ आप ही यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसमें ईगो दिखाने की, गुस्सा करने की या अपलाइन से रिलेशन खराब करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। अपना अपलाइन के साथ में इस तरह से रिलेशन बना के रखिए कि अगर गलती से भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपके अपलाइन बोले कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने गलती करा तो आपके अपलाइन आपसे इतना नाराज हो जाए कि आपका फोन उठाना ही बंद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा जब होता है जब आप एक ही गलती को बार बार करते हैं और उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हो, फिर आप अपनी बोल सकते हैं बुद्धि लगाते हैं, तब अपलाइन ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपलाइन से बहुत कांटेक्ट में रहना है और बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा उनकी बात को मान के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ओके, डू इट द राइट वे।
अब कई सारे पार्टनर बोलते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैंने बहुत प्लान करे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बहुत थक गया हूँ मैम। मैं कहती हूँ सर वर्किंग क्या सब चीजें कि सर पे आउट नहीं बना। कहते नहीं मैम पे आउट तो नहीं बना। मैं कहती क्यों नहीं बना? कहते मैंने तो बहुत किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे होते हैं और हमें खुद ही नहीं पता होता कि आखिर हम एक्चुअल में गलती कर क्या रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने अप्लायंस से बात करके डू इट द राइट राइट वे। आपको सही रास्ते पे कौन ले जा सकता है? आपके अपलाइन। और सही रास्ते पे आपको दो चीजें ले, एक तो अपलाइन और दूसरा आपको अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। ये विचार करना पड़ेगा कि यार मैं आज एक हफ्ते से एक महीने से लगातार इस काम को कर रहा हूँ, यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भटक गया हूँ या मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ? मुझे ऐसा तो नहीं कि वर्किंग करने के पैटर्न को कुछ चेंज करना चाहिए? मुझे अपलाइन से बात करना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या करूँ? तो कई बार कई सारे पार्टनर बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो ना आने का रीजन क्या है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वर्किंग करना कैसे। वो उल्टा सीधा करते जा रहे हैं, सुबह से हार्ड वर्किंग कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। प्लान सही से नहीं कर पा रहे, क्लोजिंग सही से नहीं हो रहा है, फॉलोअप सही से नहीं हो रहा है ना, इन्विटेशन सही से नहीं हो रहा है। ये सब चीजों को लेके गलती कर रहे हैं और भी कई सारी चीजें ऐसे रास्ते में भटक जाते हैं। अब रास्ते में भटकने का मतलब मेरा थोड़ा सा समझिए कि जब स्वामी हम स्टार्ट कर देते हैं तो कई सारे हमारे पास दो मोड़ आते हैं। एक मोड़ आता है कि पूरा हम फोकस करें अपने बिजनेस पे, दूसरा मोड़ आता है कि यार फ्रेंडशिप करना, इधर जाना उधर घूमना, है ना, रिश्तेदारी निभाना। एक रोड जाता है वो कि उस पे चले जाएं। दूसरा आता है आलस वाला, कि हम आराम से बिस्तर में सोते रहें। समझ रहे, ये सब रास्ते आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा फ्रेंड को टाइम दे रहे हैं, ज्यादा फ्रेंड सर्कल में टाइम दे रहे हैं, या फ्रेंडशिप पे ज्यादा वहां पे टाइम देना हो गया है ना, या रिश्तेदारी में ज्यादा टाइम दे गया वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर ज्यादा आलस भरता चला जा रहा है, कहीं ऐसा ये तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अपने एक सही सही वे, मतलब आपका जो वर्किंग का पैटर्न है उसको सही से करें और सही रास्ते पे चले। आपका रास्ता है वर्किंग पे फोकस करना और सीधे चलना, ना कि इधर उधर डगमगा जाना और बिजनेस में आउट हो जाना। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अपने अप्लायंस से बात करना है, सारी चीजों को सीखना है और राइट वे पे चलेंगे, सही से वर्किंग करेंगे तभी वर्किंग होगा। इधर उधर कुछ भी करेंगे तो वर्किंग आपका सही से होने वाला नहीं है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डू सम अचीवमेंट। आपके सामने में जो भी अचीवमेंट होते हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट होते हैं, उसके पोस्टर बनाइए, उसका बहुत ज्यादा अच्छे से प्रमोशन करिए। आपकी जो डेली की इनकम बन रही है, आपके सीनियर्स की जो इनकम बन रही है ना, उन चीजों को लेके आप पोस्टर बनाइए, कुछ को अचीवमेंट कीजिए और उनको लगाते जाइए। तो वहां से होता क्या है कि कैसे लोग आपका अचीवमेंट देखते हैं। और कुछ लोग तो वेट कर रहे होते हैं कि स्वामी आज आपने स्टार्ट करा, और आपने आज स्टार्ट करा तो एक हफ्ते एक महीने एक साल बाद में आपने क्या अचीवमेंट किया वो देखना चाहते हैं। अभी जैसे अगर मैं बात करूँ तो कई सारे पार्टनर हैं कि मान लीजिए कि स्वामी उन्होंने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के बाद में कई सारे लोग उनके साथ में ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं लेकिन कई सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो आपका वेट कर रहे हैं आपके अचीवमेंट का। जब आपका अचीवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, तो आपको देखकर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनको आपने प्लान तो किया लेकिन उस समय उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वो स्टार्ट करेंगे आपका अचीवमेंट देखने के बाद। तो जो लोग आपके साथ आ जाते हैं उनके साथ वर्किंग करना है, जो नहीं आते हैं रिलेशन बिल्कुल नहीं खराब करना है। आपको क्या करना है कि उनके साथ में कांटेक्ट में रहना है और अपने अचीवमेंट उनको दिखाते रहना है। वो आपके साथ भी डिसीजन लेंगे। और हर व्यक्ति जिसको जिसको आप प्लान दिखाएंगे, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं करता है कि आपके साथ ज्वाइन ना करे, वो करेगा। लेकिन वो आपका जब अचीवमेंट देखेगा, डेवलपमेंट देखेगा, तब आपके साथ वो स्वामी करने का डिसीजन लेगा। तो अपने अचीवमेंट आप फोकस करिए, अपने अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा आप ले। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेसिक पॉइंट को हमें यहाँ पे सारे बेसिक पॉइंट को समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम। आज हम अपना जो भी ड्रीम बनाए वो ड्रीम हमारा कैसा होना चाहिए? ड्रीम हमारा स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम हमारा कैसा होना चाहिए? स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। स्मार्ट में सबसे पहले आता है स्पेसिफिक। आपका ड्रीम होना चाहिए स्पेसिफिक, मतलब क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपका ड्रीम। मेजरेबल, मतलब आप अपने ड्रीम को माप सके, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। अचीवेबल, मतलब आप अपने ड्रीम को आसानी से अचीव कर सके, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि स्वामी स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद तुरंत आपने बना लिया कि हमें एक कार लेनी है या हमें एक घर लेना है, ऐसा नहीं। आपको पहले सबसे जब आप स्वामी स्टार्ट करते हैं तो आप छोटे छोटे ड्रीम बनाए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरह से अपने ड्रीम बनाइए। ठीक है, पहले आपके शॉर्ट होने चाहिए, फिर लॉन्ग होने चाहिए, फिर मिडिल टर्म, इस तरह से आपके होने चाहिए। सॉरी सॉरी, पहले शॉर्ट होने चाहिए, फिर मिडिल टर्म होने चाहिए, फिर आपके लॉन्ग ड्रीम होने चाहिए। पहले जो आप कुछ हफ्ते वाले ड्रीम होने चाहिए, कुछ महीने वाले होने चाहिए और कुछ शॉर्ट लॉन्ग होने चाहिए आपके पास में, साल वाले होने चाहिए। इस तरह से आपको अपने ड्रीम को बनाना है। जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आप पहले ये सोच रहे हैं कि मुझे घर लेना है, मुझे कार लेनी है, नहीं। आप पहले ये सोचिए कि आपको लग रहा है कि मेरे घर में या मेरे पास में इस चीज की कमी है, मुझे ये लेना है स्वामिनी के पैसों से।
फिर उसके बाद में मुझे ये लेना है, मुझे एक फिर बाइक लेनी है, फिर मुझे एक फोन लेना है, फिर अपने पेरेंट्स को मुझे ये गिफ्ट करना है, मम्मी के लिए मुझे एक रिंग लेनी है। इस तरह से पहले छोटे छोटे आप ड्रीम बनाइए, उन ड्रीम को आप पूरा करिए, ठीक है। तो अचीवेबल ऐसा होना चाहिए कि आप आसानी से उसे अचीव कर सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है रियलिस्टिक, एक रियल होना चाहिए और एक टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए कि इतने से इतने टाइम के अंदर मुझे अपने ड्रीम को पूरा कर लेना है। आज आपने जो भी ड्रीम बनाया उस ड्रीम को बनाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्मार्ट ड्रीम बनाना है। स्मार्ट में स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर कट, मेजरेबल मतलब माप सके, अचीवेबल मतलब अचीव कर सके, रियलिस्टिक होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल देना है, किसी के सामने कुछ भी बोल दिया और फिर आपका वो हो ही नहीं रहा है, नहीं, ऐसा बोले जो रियल हो, ठीक है। और टाइम बॉन्डिंग, इधर टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इतने से इतने टाइम के अंदर मैं 100 महीने के अंदर इतना अचीवमेंट में ले लूंगा, ठीक है। इस तरह से ड्रीम आपको बनाना है। नेक्स्ट आपको जैसे कि मैंने बताया लिस्ट बनाना है, हमें लिस्ट पे डेली डेली अपना पर्सनल सेशन होते हैं, उस पर आपको बताया जाता है, बेसिक से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर जब किए जाते हैं कि लिस्ट आपको बनाना है, इन्विटेशन करना है, सौदा प्लान करना है, फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे ध्यान देना है और 80-20 रूल्स को अपना के चलना है कि मार्केट में जब 10 को प्लान दिखाएंगे तो 2 आईडी डन होगी, 100 लोगों तक प्लान जाएगा तो 20 आईडी आपके पास आसानी से डन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जूम मीटिंग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जूम मीटिंग में डेली डेली आप जितने भी लोगों को इनवाइट करते हैं, अगर आप फुल टाइम है तो 20 से ज्यादा लोगों तक इनवाइट करिए, कम से कम 20 तो होने ही चाहिए अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 10 से 5 लोगों तक आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, जूम मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ टू इनवाइट पीपल, आप जितने भी लोगों को इनवाइट करते हैं वो शब्द आपके होने चाहिए शॉर्ट और सिंपल। कैसे होने चाहिए, जितने भी लोगों को आप इनवाइट करते हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, आपके जो शब्द है बहुत सिंपल और शॉर्ट शब्द होने चाहिए। आस्क फॉर टाइम, कि इतने से इतने एक टाइम के अंदर मैं सामने वाले व्यक्ति को इनविटेशन कर लूंगा, बात करके खत्म कर दूंगा। कई सारे लोग 1-1 घंटे बात करते हैं, तो 1-1 घंटे बात करेंगे तो एक ही व्यक्ति से बात करेंगे, 8 लोगों से बात करें तो 8 घंटे खत्म। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, सिंपल शॉर्ट शब्द होनी चाहिए, 2 से 3 से 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इससे ज्यादा आपको बात नहीं करना है, ठीक है। आस्क फॉर टाइम, सॉरी, डू नॉट बी प्रोफेशनल बी कैजुअल, सामने वाला व्यक्ति जैसा है आप वैसा बात करिए, अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल तरह से बात करिए, अगर प्रोफेशनल नहीं है तो आप जैसे कैजुअली जो आपका रिलेशन है वैसे बात करिए। बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है, ना कंपनी ना प्लान ना प्रोडक्ट, इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन आपको नहीं करना है। आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी आंसर नहीं देना, क्वेश्चन के बदला क्वेश्चन करना है और आगे बात बढ़ा के आगे बात को लेकर जाना है, ठीक है। आप देखिए सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है तब बोलना है देखो भाई, टाइम निकाल के अगर आप क्वेश्चन करेगा ना कि बताओ क्या करना है कैसे करना है, तो अगर समय है तो टाइम निकाल के आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। जूम मीटिंग में जब आप इन्वाइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कैसा रहेगा, ओके, लिखा हुआ है कैसा रहेगा, ये जो शब्द है इसको जी, इसको ये जो शब्द है इसको क्या करना है हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, इस शब्द को आपको ऐसा बोलना है सर कैसा रहेगा, कि आप अपने वर्किंग के साथ, अगर आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं, आपको उसके साथ में मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में अगर आपको 10 से 15 हजार रुपए अर्न करने का मौका मिले, कमाने का मौका मिले घर बैठे ही, तो कैसा रहेगा कि आप अपना जो काम कर रहे वो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप अदरवाइज जो भी करते रहिए, लेकिन पार्ट टाइम में मोबाइल फोन का यूज करके कुछ समय आप अगर समय देकर यहाँ पे अगर आपको अर्निंग करने का मौका मिले 10 से 15 हजार रुपए, तो कैसा रहेगा। तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा, बताओ क्या करना है कैसे करना है। एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है वो पूछेगा, उसको बता के वहां पे क्लोजिंग करनी है। उसके बाद एक व्यक्ति आपको निगेटिव मिल जाता है, जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इस तरह से मतलब वो कई सारे क्वेश्चन आपसे करेगा। तब आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको सिंपल सा एक सवाल करना है, सवाल के बदले आपको सवाल पूछना है, सवाल के बदले क्या करना है, सवाल पूछना है। क्या है क्या नहीं वह बात की बात है, सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, मुझे ये बताओ। क्या है क्या नहीं वह तो बात की बात है, लेकिन आप मुझे बताओ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। बोलेगा अरे यार बिल्कुल बढ़ना है, बताओ कैसे बढ़ना है क्या करना है, क्योंकि कोई व्यक्ति ये तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं तुम आगे बढ़ो मैं नहीं चाहता, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं करेगा ना। व्यक्ति बोलेगा यार मैं बिल्कुल आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो समय निकाल के जूम मीटिंग में आओ, ठीक है। तो सामने वाले व्यक्ति को आप जूम मीटिंग में फिर इनवाइट कर लेते हैं, वो समय निकाल के जूम मीटिंग में कनेक्ट हो जाता है, तो जूम मीटिंग के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है 3F फॉर्मूला। अप्लाई आपको करना है जूम मीटिंग में, बाद में उसको अप्लाई करना है 3F फॉर्मूला, कि मैं फील कर रहा हूँ सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फील मतलब मैं समझ रहा हूँ सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कई सारे पार्टनर जूम मीटिंग में आने के बाद वो सोच विचार करते हैं बहुत ज्यादा, वो सोचते रहते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तरह तरह की चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है।
तब आपको उनको बोलना है, सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैंने भी पहली बार प्लान देखा, मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लेकिन अगर स्टार्ट कर दिया तो शायद कुछ बढ़िया काम कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने बिना सोचे समझे स्टार्ट किया। वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम रखेगा, तो बोल रहा है सर मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, वो फेल्ट मतलब मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, सामने वाला बोलेगा, सॉरी, यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा। तब आपको बोलना है, सर मेरी भी यही प्रॉब्लम थी जो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इसका हल नहीं करूंगा तो मैं फिर इसमें काम ही नहीं करूंगा, तो मेरा वर्किंग कुछ नहीं होगा, कुछ पैसे नहीं आएंगे, और जो अभी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया जिससे मैं एक अच्छी इनकम को ले सकूं। तो मैंने क्या करा, अपनी समस्या का फाउंड मतलब मैंने अपनी समस्या का हल ढूंढा, और मैंने हल निकाला, किसी से पैसों का हेल्प लेते स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि कई सारे जो लोगों के सामने जब प्लान लेकर जाते हैं वो अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, तो आपको भी अपनी समस्या का हल बताना है कि मैंने समस्या का हल ढूंढा और आज मैंने काम करा हूं, इतना इनकम ले रहा हूँ। और झूठ नहीं बोलना, अगर इनकम आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आने वाली है मेरी इनकम, अभी मैंने स्टार्टअप ही किया है, ठीक है। और अपने अपलाइन का प्रमोशन कर सकते हैं अच्छे से, उनको अच्छे से प्रमोट करिए, उनके बारे में बताएंगे तो वहां से क्लोजिंग हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेबिनार खत्म होने के बाद 15 मिनट के बाद प्रोस्पेक्ट से बात करें। जब वेबिनार खत्म होता है तो 15 मिनट के बाद आप प्रोस्पेक्ट से बात करना स्टार्ट करें। पावरफुल क्लोजिंग टेक्निक हमें ध्यान देना है इस पे कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको बहुत सारी चीजें सर बताई गई हैं, आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो आप ज्वाइन करने से पहले जानना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान आपको बहुत सारी चीजें सर बताई गई हैं, आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो आप ज्वाइन करने से पहले जानना चाहेंगे। तो बोलेगा, अगर उसको कुछ क्वेश्चन होंगे सामने वाले व्यक्ति को तो वो बिल्कुल पूछेगा, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो बिल्कुल ही बोलेगा नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ मुझे क्लियर है, ठीक है। तब आपको क्या बोलना है, अगर सब कुछ क्लियर है तो आज के सर इस वेबिनार में कौन सी 3 चीजें आपको अच्छी लगी, सामने वाले से पूछिए, सर आज की इस मीटिंग में इस वेबिनार में कौन सी 3 चीजें आपको अच्छी लगी, तो वो व्यक्ति आपको बताएगा। फिर आपको बोलना है, सर कैसा रहेगा आप अभी ज्वाइन ना करें, ये शब्द जो है थोड़ा सोच के बोलना है। अगर मान लीजिए ऑन द स्पॉट आईडी डन हो रही है, सामने वाला व्यक्ति को करना चाहता है स्वामी बिजनेस को, और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी मत करो, सोच लो विचार लो और अभी नहीं, थोड़ा समय के बाद स्टार्ट करो, तो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर व्यक्ति अभी कर रहा है तो अभी स्टार्टअप करवाइए, अगर अभी नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, बात को खत्म करते हैं। और उसको क्या करते हैं, सर बोल दीजिए, सर आराम से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, जब आपको लगे तब आप स्टार्टअप करिए, लेकिन समझना और सोच विचार करके स्टार्ट करना जरूरी है। आपके पास बिल्कुल आसानी से पूरा समय है, आप स्टार्ट करिए, सोच समझ लीजिए, ठीक है, उसको समय दे दीजिए। लेकिन समय देने के बाद में ऐसा नहीं करना है उसको उसके हाल पे छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। अब ये क्या सही रहे, क्या सर ये सही रहेगा अगर शुरू, सॉरी, क्या ये सही रहेगा अगर शुरू करने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, एक बार आपको बोलना है कि सर मैं चाहता हूँ कि आप शुरू तो करें, चाहे थोड़े दिन बात करें, चाहे आप जब स्टार्ट करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरू करने से पहले आपके सारे डाउट जो है वो जरूर क्लियर हो जाने चाहिए। तो अगर आपके मन में सर कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी कुछ प्रश्न है तो मुझे बताइए, मैं अपने अपलाइन से बात करवाऊँ। सर अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन चल रहा है सर, तो मुझे बताइए, मैं अपने अपलाइन से आपकी बात करवाऊँ। अगर बोलेगा हाँ बिल्कुल कराओ, तो उसको आप बात कराइए, उसको सारे डाउट्स जो रहेंगे वो अपलाइन से बात करके थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा वहां पे क्लोजिंग, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोअप। आपको फॉलोअप पे बहुत ध्यान रखना है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जब सारी चीजें हो जाती हैं और अगर वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना है, फॉलोअप पे ध्यान देना है, सामने वाला व्यक्ति का आपको फॉलोअप करना है। अब फॉलोअप में क्या कर सकते हैं, फॉलोअप में आप डेली का डेली आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी इनकम डाल सकते हैं, अगर बन रही है, नहीं बन रही है तो अपने सीनियर की इनकम डालिए, अपनी टीम की इनकम, जितने भी लोग हैं जिनका पे आउट बन रहा है उनके पोस्टर, और वहां पे कुछ लोगों का इनकम के स्क्रीनशॉट वहां पे आप उसको सामने वाले व्यक्ति को डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तो डायरेक्ट सेलिंग के कुछ शॉर्ट रील्स आप डाल सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, और दिन में 1 से 2 बार मैसेज कर सकते हैं, और कैसे हैं हाल चाल पूछ सकते हैं कि और क्या प्लानिंग चल रही है ना। इस तरह से आप नॉर्मली उससे बात सामने वाले व्यक्ति से कर सकते हैं फॉलोअप के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है डुप्लीकेशन। अपना ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज आप जो चीजें सीख रहे हैं इनको सीरियसली आप सीखें, क्योंकि यही जो सारी चीजें हैं आने वाले टाइम पे आपको अपनी पूरी टीम को सिखाना है। अपनी टीम को जो आप आज आप सीखेंगे करेंगे, वही सेम चीजें अपनी टीम को भी आपको क्या करना है, सिखाना है। जरूरी नहीं कि कुछ अलग से कुछ करना है, अलग से कुछ नहीं करना है, जो चीजें आप सीख रहे हैं वही आपको सिखाना है अपनी टीम में। तो डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है, टीम में डुप्लीकेशन हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी एंड